बच्चों, हम आज के ऑनलाइन हिंदी क्लास में आप लोगों को संधि की जानकारी देंगे। जैसा कि बच्चों इसके पहले आप लोगों को वीडियो पार्ट 1 में संधि के प्रकार, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की जानकारी दी गई, और संधि के दूसरे पार्ट में स्वर संधि के प्रकार, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि की जानकारी दी गई। यह संधि का तीसरा वीडियो है। इसमें हम आप लोगों को विसर्ग संधि की जानकारी तथा व्यंजन संधि की जानकारी हम देंगे और इस पर चर्चा होगी। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि संधि का मतलब होता है, संधि किसे कहते हैं, अर्थात कोई भी दो वर्णों के मेल से, जो दो वर्णों का मेल होता है उसे हम संधि कहते हैं। इस मेल में दोनों वर्णों का जो ध्वनियों को मिलाने वाली एक जो तीसरी ध्वनि होती है, इसे हम विकार कहते हैं। जैसा कि बच्चों आपको इसके पहले चर्चा हुई थी कि दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। इस मेल में दोनों वर्णों की ध्वनियों को मिलाने वाली एक तीसरी ध्वनि होती है, इसे विकार कहते हैं। और यह विकार दोनों वर्णों की ध्वनियों को प्रभावित भी करता है। तो अब हम बच्चों चलते हैं संधि के जो दूसरा प्रकार है, विसर्ग संधि। यहाँ हम आपको जानकारी देंगे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम विसर्ग कहते हैं। तो बच्चों आगे हम विसर्ग के विषय में आपको जानकारी देंगे। विसर्ग संधि के एक एक उदाहरण की हम जानकारी देते हुए उनके नियम को बताते हैं। जैसे कि उदाहरण बच्चों, अंतःकरण, या हम देखते हैं अंतध्वन करण, अर्थात क्या हो गया, अंतःकरण। अंतर्गत अर्थात अ और ग अर्थात अंतर्गत। फिर आगे है अंतः ध्यान, या हम देखते हैं तो अंतर ध्यान, नया शब्द मिल रहा है, अंतर ध्यान। तो पहले बच्चों में आपको यह जानकारी देते हैं कि सचमुच विसर्ग क्या होता है। जैसे कि बच्चों व्यंजनों में दो वर्ण होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, और इसमें जो स्वर के ऊपर लगी हुई एक बिंदी, अनुस्वार के जो स्वर के ऊपर लगी एक बिंदी अनुस्वार का, और स्वर के आगे लगी दो बिंदी विसर्ग का बताता है। तो बच्चों आपको विसर्ग और अनुस्वार जानना जरूरी है। कोई भी स्वर है उसके ऊपर एक हम बिंदी देते हैं, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और स्वर लिखा है उसके आगे दो बिंदी, ऊपर नीचे हम दो बिंदी दे देते हैं। जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, यहाँ हम दिया गया है, यहाँ अतः, अतः में आप देख रहे हैं बच्चों कि अतः में दिया गया है, दो बिंदी दिया गया है अतः, अर्थात यह जो अ की मात्रा है, इस तरह से हम इसे कहेंगे विसर्ग। तो बच्चों, और अंग की मात्रा अर्थात अनुस्वार होता है, और अ को हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया, अनुस्वार का मतलब ऊपर छोटी सी बिंदी, और अ का मतलब होता है विसर्ग, आगे दो छोटी बिंदी। और ह का उच्चारण करते समय बच्चों हम इसके झटका दे करके श्वास को मुंह से एकदम छोड़ते हैं, अर्थात वह विसर्ग का से अह, हम ह को झटके से पढ़ते हैं और वह श्वास को मुंह से एकदम झटके से छोड़ते हैं, तो वह विसर्ग का उच्चारण हो जाता है। जैसे हम अह बोलते हैं, अह, तो ह का यहाँ क्या है उच्चारण, हम झटके से करते हैं। तो यह तो बच्चों आपको जानकारी हुई अनुस्वार और विसर्ग की। अब हम चलते हैं बच्चों इस विसर्ग के संधि के नियम की जानकारी देते हैं। तो विसर्ग के नियम संधि के विषय में पहला नियम है बच्चों कि अगर कभी शब्द में विसर्ग के बाद च, छ
और स और हो जाता है। जब च और छ आता है तो विसर्ग स हो जाता है, और जब ट और ठ आता है तो विसर्ग स, और त या थ हो तो स हो जाता है। जैसा कि बच्चों उदाहरण में दिया गया है, देखो कि हम निहचल, यहाँ दिया गया निधन चल, तो यहाँ बच्चों हम देख रहे हैं कि च या छ हो तो विसर्ग स हो जाता है, तो यहाँ क्या है, च है, विसर्ग के बाद जो है च आ गया, इसलिए क्या हो गया, स हो गया। और दूसरे में देखते हैं बच्चों, धनुधन धनुधन टकार, तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों धनुधन टकार में ट आने से क्या होता है, स मूर्धन से हो जाता है, तो क्या हो गया, धनुष्टकार। तो आपको नियम को देखेंगे बच्चों, आसानी से आपको उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। फिर नियधन तार, नियधन तार अर्थात हम देख रहे हैं बच्चों त या थ से छोटा सा बनता है, अर्थात हम देख रहे हैं निधन तार, अर्थात यहाँ क्या हो जाता है, विसर्ग स में बदल जाता है, तो हो जाता है निस्तार। तो ये आपको बच्चों पहला नियम हुआ। आगे हम चलते हैं, दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अगर कभी संधि के समय विसर्ग के बाद स स स अर्थात यहाँ तीन प्रकार के जो स होते हैं, उच्चारण में थोड़ा अलग होता है, स श और स, तो इन तीनों आते हैं तो विसर्ग अपने मूल रूप में बना रहता है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का कोई उसके स्थान पर बाद में वर्ण हो जाता है। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ निसंदेश, अर्थात यहाँ देख रहे हैं निसंदेश, अर्थात हम स अर्थात इसमें स आ गया, इसलिए क्या हो गया, अपने मूल रूप से जो विसर्ग अपने रूप में बना रहता है और उसके स्थान पर वर्ण हो जाता है, तो क्या पढ़ेंगे, निसंदेह। अर्थात हम देख रहे हैं बच्चों ऐसे दुशासन, तो यहाँ भी वही बात है बच्चों कि स आ गया, जो स आ गया तो क्या हो गया, वहां विसर्ग अपना हट गया और क्या हो गया, दुशासन। अर्थात वहां अब हम तीसरे नियम पर चलते हैं। तो अगर संधि के समय विसर्ग के बाद क ख या प फ हो तो विसर्ग में कोई विकार नहीं होता है, अर्थात कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं रजह धन कण, यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों कि विसर्ग के बाद अर्थात रजह विसर्ग हो गया, विसर्ग के बाद क्या आ गया, क आ गया, तो क्या हो गया, उसमें विसर्ग में कोई विकार नहीं हुआ, अर्थात कोई बदलाव नहीं हुआ, अर्थात क्या हो गया, रजह कण, ज्यों का त्यों हम लिख दिए, केवल धन चिन्ह को हटा दिया गया। आगे का उदाहरण में हम चलते हैं बच्चों, तो अगला उदाहरण है पयः धन पान। पयः धन पान में हम देख रहे हैं बच्चों, यहां भी हम प अर्थात विसर्ग के बाद क्या हो गया, यहाँ पयः में विसर्ग है और यहाँ पान प आ गया, तो विसर्ग में कोई विकार में कोई बात नहीं आता है, अर्थात जो का त्यों लिख देते हैं, अर्थात पयः पान। तो इस तरह से बच्चों आपको तीसरा नियम स्पष्ट हुआ। आगे हम चलते हैं चौथे नियम बच्चों। तो अगर संधि के समय विसर्ग के पहले अ हो, बाद में व्यंजक या ह हो तो आगे ओ में बदल जाता है, अर्थात विसर्ग क्या होता है, ओ में बदल जाता है। अब हम देखते हैं बच्चों, जैसे यहाँ क्या हो गया, मनः भाव, मनः भाव अर्थात पहले अ हो तो वहां विसर्ग में पहले अ हो तो यहाँ अ हो गया, मन मन अर्थात घोष वाक्य अर्थात ह हो गया, या देख रहे बच्चों जो घोष व्यंजक है या ह, तो विसर्ग में ओ की मात्रा, तो मनः भाव अर्थात क्या हो गया, मनोभाव, यहाँ ओ की मात्रा हो गई, अर्थात यश धंधा, यहाँ भी देखते हैं बच्चों यश धंधा, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यह जो विसर्ग है और यह मिलकर के स पर क्या हो गया, ओ में बदल गया, अर्थात क्या हो गया, यशोदा, यश धंधा अर्थात यशोदा। मन धन भाव, मनोभाव, हम देख रहे हैं बच्चों विसर्ग ओ में बदल जाता है। इस तरह से फिर आगे हम चलते बच्चों, आगे वाले में हम पांचवा नियम देखते बच्चों। पांचवें नियम में अगर संधि के समय विसर्ग के पहले
अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, ध्यान से समझना बच्चों, विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा बाद में घोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र आ जाता है। हम देख रहे हैं बच्चों निर्गुण, अर्थात यहां हम देख रहे हैं निर्गुण का मतलब हो गया यहां र आ गया, अर्थात जहां हम देख रहे हैं विसर्ग के स्थान पर क्या है, र आ गया, तो निर्धन गुण अर्थात क्या हो गया, निर्गुण। तो इस तरह से बच्चों अगला हम देखते हैं दुहधन उपयोग। यहां भी हम देखते हैं बच्चों दुहधन उपयोग, द पर विसर्ग है, यहां क्या हो गया, आ को छोड़ करके एक ऊ स्वर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें हम देखते हैं कि जो अगला स्वर है वहां क्या हो गया, र, अर्थात उ की मात्रा लग गई, र में उ की मात्रा रू, अर्थात क्या हो गया, दुरुपयोग। तो इस तरह से बच्चों आपको विसर्ग का पांचवा नियम, विसर्ग संधि का पांचवा नियम पर चर्चा की गई। अगला नियम है बच्चों छठा नियम, जिसमें हम देखते हैं छठा नियम क्या है, अगर संधि के समय विसर्ग के बाद त स हो तो विसर्ग के पहले स या स हो जाता है। तो हम देखते हैं बच्चों जैसे निसंतान, या हम देखते हैं विसर्ग के जो विसर्ग निह के बाद यह क्या आ रहा है, स, अर्थात संतान में स आ रहा है, तो विसर्ग के बदले क्या हो गया, वह स या स हो जाता है। तो यहां देख रहे हैं आधा स, अर्थात क्या हो गया, निसंतान, तो हो गया निसंतान। तो बच्चों इस तरह से आधा स हो गया। हम देख रहे हैं संतान में अ के जगह आधा स जुड़ गया है, देख रहे हैं बच्चों यहाँ आधा स जुड़ गया है, यह जो विसर्ग का चिन्ह है। ऐसे बच्चों निह तेज, यहाँ निह अर्थात यह जो विसर्ग का चिन्ह है, तेज, तेज में हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ त आ गया, जैसा बताया गया है विसर्ग के बाद त आता है, जब त आता है तो क्या हो जाता है, स, अर्थात क्या हो गया, निस्तेज। आगे हम चलते हैं दुह शासन, अर्थात बच्चों यहाँ दुह यानी विसर्ग हो गया, यहाँ स आ गया, अर्थात स आने पर वह क्या हो गया, स में बदल जाएगा, अर्थात क्या हो गया, दुशासन। अर्थात यह बच्चों यह नियम छठा भी आपको स्पष्ट हो गया। आगे हम चलते हैं अगले नियम पर, नियम 7, अर्थात यहाँ सातवां नियम हम देखते हैं बच्चों कि जो सातवां नियम है वह है अगर संधि करते समय विसर्ग के पहले अ या आ हो तो उसके बाद कोई भी विभिन्न स्वर हो, अलग अलग स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग को हम हटा देते हैं एवं आसपास आए हुए स्वरों की संधि नहीं होती है। यह ध्यान से देखिए बच्चों, हाईलाइट जो किया गया है, स्वरों की संधि नहीं होती है। जैसे बच्चों अतः धन एव, यहां हम देख रहे हैं बच्चों अतः धन एव, पहले अ या आया है विसर्ग के पहले, या विसर्ग है इसके पहले क्या आया है अ, और जब एव अर्थात कोई विभिन्न स्वर अर्थात इनके अलावा दूसरा कोई स्वर है अर्थात ए स्वर आ गया, तो क्या होता है वहां हम विसर्ग का लोप कर देते हैं, अर्थात विसर्ग को हम हटा देते हैं और स्वरों में संधि नहीं होती है, अर्थात स्वर का ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अर्थात बच्चों क्या हो गया, एत एव, अर्थात हम देख रहे हैं यहाँ किसी भी प्रकार की जो है संधि नहीं हुई है। वैसे ही अब हम अगला चलते हैं बच्चों, नियम 8 पर चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं अंत के बदले भी विसर्ग होता है, यदि अघोष वर्ण आए तो, विसर्ग के आगे यदि अघोष वर्ण आए तो विसर्ग का कोई विकार नहीं होता है, अर्थात यदि उनके आगे घोष वर्ण आ जाता है तो र ज्यों का त्यों रहता है। जैसे पुनर् उक्ति, अर्थात बच्चों यहाँ पुनर्उक्ति में हम देखते हैं पुनरुक्ति, और अंतरकरण अर्थात क्या हो जाता है, अंतःकरण, अर्थात
हम देख रहे हैं बच्चों विसर्ग का कोई विकार नहीं होता है। यदि आगे घोषवर्ण आता है तो र ज्यों का त्यों लिख लिया जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों अंतःकरण, अर्थात इस तरह से हम आपको यह भी 8वां नियम भी समझ में आ गया। अब आगे हम बच्चों आशा करता हूं कि आप सभी यह टॉपिक समझ गए होंगे। एजुकेशन बाय एके की नई वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल @_by_ak को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।